आप आरोप क्यों लगाते हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से डरी हुई है बीजेपी? आप आरोप क्यों लगाते हैं कि बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है? देखिए, मैं जब अभी आया, किसी कारण से देर में आ पाया, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं चैनल से और आप सभी लोगों से। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो आदरणीय विधायक जी ने जो बातें कही हैं उस पर मैं एक एक करके जवाब देना चाहूँगा। बिल्कुल। एक तो मेरा सवाल ये रहेगा कि क्या 80 करोड़ लोग अगर मुफ्त का राशन ले रहे हैं, ये गर्व का विषय है? क्या हम अभी विधायक जी एक मिनट पूरा कर लेंगे, मैं पूरी बात करेंगे। क्या ये गर्व का विषय है? क्या 80 करोड़ भारतीय अगर आपके मुफ्त के राशन पर आधारित हो गया है, उससे निकालने की आपने कोई योजना बनाई है? कोरोना काल समाप्त होने के बाद 2 वर्ष बीत चुके हैं, क्या हम राशन पे ही आधारित रहेंगे? दूसरी बात, आपने कही कि गंगा इतनी साफ हो गई। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, कल सुबह 10 बजे आप जहां स्थान बता दीजिए, वहां चलूंगा गंगा स्नान करने कानपुर में, और ABC का कैमरा भी चले, वो देखे कि कानपुर में गंगा कितनी साफ है। मैं नहीं कहूंगा। चलिए बताइए, आप चुन लीजिए, घाट बता दीजिए। तीसरी बात, क्या सीसामऊ के नाले की बात आपने कही? मैं कानपुर में बैठा हूँ, हो सकता है नवाब भाई कन्नौज में, इसलिए सीसामऊ की बात पूरी न समझ पा रहा हूँ। सीसामऊ का नाला आपने कहा था, आपकी सरकार ने कहा था कि सीसामऊ का आपसे पहले नवाब सिंह यादव जी उसका जिक्र कर चुके हैं, सीसामऊ नाले का करोड़ों रुपए आपसे पहले बंद कर दिया था जी। क्या वो बंद है? उसको भी मुझे कल आप दिखाए थे क्या वो नाला बंद है? विधायक जी, केवल बात करने से काम नहीं चलता है। मैं एक चीज और सवाल करना चाहता हूँ कि आपने बहुत सारे काम जो आप गिना रहे हैं, सारी चीज़ों पे हम लोग जनता आपको वोट दे रही है, अच्छी बात है। कानपुर शहर में एक सरकारी स्कूल बता दीजिए। कानपुर शहर में एक ऐसा अस्पताल आपने जो बना के कंप्लीट कर दिया हो, जिससे लोगों को सुविधाएं मिल रही हो। कोई क्या बालिका विद्यालय आपने बना दिया, कोई IIT खोल दिया, कोई नया कौन सा ऐसा काम किया है आपने कानपुर शहर में आपकी सरकार में पिछले 5-7 साल में? उस चीज को जो जनता के हित में हो आप बताएं। मैं सवाल किया आपसे। उमेश जी बहुत अच्छा, अच्छा वो विकास जी को और थोड़ा पहले आ जाते तो विषय और अच्छा आ जाता। देखिए, जहाँ तक गंगा की बात है, आप किसी भी घाट पर चले जाएं और आप वो भी, आपके पास उस समय के विजुअल भी हैं जब गंगा इन घाटों के किनारों से दूर हो गई थी। आप वो विजुअल लीजिए और आज का लीजिए, आपको अंतर किसी भी घाट पे जाकर देख लीजिए और मुझे दिखा दीजिएगा। एक बात। दूसरी, आपने कही सीसामऊ नाला। सीसामऊ नाला पूरी तरह से टेप है। अगर कहीं कोई त्रुटि से बूंद भी 2-4 बूंद या कभी ऐसी टेक्निकल फॉल्ट से कुछ आता है, सख्त कार्रवाई होती है और तुरंत उस पर एक्शन लेके फिर उसको स्टॉप किया जाता है। इसको देखिए, व्यवहारिक रूप से देखिए। सरकारी स्कूल आपने कहे, आप सरकारी स्कूलों को आकर के देखिए, कहाँ देखना चाहेंगे बताइए। नारायणपुर आप चले जाइए, मेरी विधानसभा क्षेत्र में आपके 80% से ज़्यादा विद्यालय अच्छी स्थिति, और पुराना जरूर देखेगा, आपको पता कैसे लगेगा कि विद्यालय अच्छा है। भाई आप लोग तो चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं हमारे राहुल जी, तो आप लोग वो चीज़ तो ज़मीन पर देख नहीं पाएंगे, तो कैसे देखेंगे? उसको भी आप देख लीजिएगा। अस्पतालों की बात की, लोगों का विश्वास देखिए। हमारे पास अस्पतालों के संसाधन बहुत थे। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, रोज लोग संघर्ष करते थे। आज अपवाद कहीं हो सकता है, लेकिन जहां पर 200 की OPD होती थी मेडिकल कॉलेज में, आज हजार की OPD होती है। यानी लोगों का विश्वास बढ़ा है। आज कार्डियोलॉजी में आदमी, अगर हार्ट का भगवान न करे किसी की आवश्यकता हो, अगर कार्डियोलॉजी में आदमी पसंद करता है इतना कि वहां देखिए लाइन लगी आसपास के जिले से लोग, और प्राइवेट हॉस्पिटल में। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, बता रहा हूँ नया काम क्या हुआ? ये सारी 200 करोड़ मैं बता रहा हूँ, ये सारी सुविधाएं पुरानी है। नई चीज क्या हुई है? मैं आपसे निवेदन करूंगा, इसको बताइए। आप जितनी देर बोलोगे मैं चुप रहूंगा, और मैं आग्रह करूंगा जितनी देर मैं, जिससे जनता समझ सके कि आप क्या कह रहे हैं और मैं क्या कह रहा हूं। अब आप कानपुर की बात सुनिए। नया कह रहे हैं ना आप, हमने क्या नया किया सुनिए। आपने लास्ट संसद के 2014 के पहले जो हुआ था, श्री प्रकाश जी यहाँ पे सांसद थे, उन्होंने एलिम्को को बंद करने की संतुति दे दी थी। हमने पहले राउंड में 765 करोड़ रुपए दिया और दूसरे राउंड में 668 करोड़ रुपए दे करके जर्मन टेक्नोलॉजी से उसको जोड़ करके और दिव्यांगों की सेवा के लिए पूरे कानपुर नहीं पूरे देश में उसका लाभान्वित किया। हमने 448 करोड़ रुपए सबसे पहले विद्युत की वितरण व्यवस्था के लिए, मैं आज की बात नहीं कर रहा, तो 10,000
करोड़ रुपए भी यहाँ बिजली व्यवस्था के लिए प्रदेश के द्वारा यहाँ भी आवंटन किया गया है। लेकिन तब की बात कर रहा हूँ जब 2014 हमने क्या परिवर्तन किया, और आज बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, इतना टाइम मुझे ये नहीं देंगे। 448 करोड़ रुपए हमने विद्युत व्यवस्था के लिए दिया। 200 करोड़ रुपए का नया टूल रूम अथटन मिल में देखा ये जाकर के वो बना है। 200 करोड़ रुपए का मेडिकल कॉलेज में नया पीजीआई के लेवल का एक अस्पताल बन गया है, ये देखिए ना जाकर के। ट्रेनों को दोहरी लाइन चार लाइन के लेवल का अस्पताल बन गया है। मेट्रो को तेजी से बनाकर कानपुर को दिया, ये देखिए। आप होजरी का हब कानपुर को बनाया, ये देखिए। रक्षा का हब कानपुर को बनाया, ये देखिए। ठीक है, रुकिए ना, मुझे ना देखेंगे आप। देखिए, मुझे लगता है कानपुर के विकास आपने बेच दिया है। एक सेकंड, रक्षा का हब था, क्षमा करिएगा मैं बोलूंगा, हब था। फिर विकास जी रुकिए ना, सवाल आप क्या आरडीएन से लेके ओईएफ से लेके एक सेकंड मैं नवाब सिंह जी के पास भी जाना चाह रहा हूँ। कानपुर की डिबेट नहीं बनानी है ना साहब इसको। क्या होता है? सॉरी सुनिए ना, अरे एक सेकंड, कानपुर की डिबेट नहीं बनानी ना सर। हम चर्चा कन्नौज भी करेंगे, हम चर्चा प्रदेश की करेंगे। और रक्षा के प्रतिष्ठान होना, क्योंकि मुझे नवाब सिंह जी को भी शामिल करना है। समझिए तो कि रक्षा का होता क्या है। नवाब सिंह जी को भी शामिल करना है।